जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो जेडी वैंस है ना, वो इस टाइम इस्लामाबाद में है फॉर द नेगोशिएशन बिटवीन यूएस एंड ईरान एंड दीज negotiations were already doomed. But why do we say it? Like, there are multiple points out there. First, एक तो इसराइल इस टॉक में इन्वॉल्व नहीं है एंड ऑल्सो एक छोटा सा साइड एंगल है। जैसे ईरान में डेथ टू अमेरिका चिल्लाया जाता है, डेथ टू अमेरिका बोला जाता है, वैसे ही पाकिस्तान में डेथ टू इसराइल बोला जाता है स्टार्टिंग से। एंड इवन पाकिस्तानी पासपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि यू कैन ट्रैवल द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल, बिकॉज एंड देयर इज नो डिप्लोमेटिक चैनल्स एज वेल। कोई डिप्लोमेसी नहीं है पाकिस्तान एंड इसराइल के बीच में। जब हम ये राइवलरी देखते हैं ना ईरान और इसराइल के बीच में, तो हमें ये याद रखना चाहिए जो सेकंड नंबर की राइवलरी है सबसे ज्यादा, वो पाकिस्तान एंड इसराइल के बीच में है। आई डोंट नो इफ अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस, बट पाकिस्तान और इसराइल एक दूसरे के बिल्कुल आंटी हैं। इसलिए जब बोर्ड ऑफ पीस जो गाजा के रिपेयर के लिए और बेटरमेंट के लिए बना था, उसमें भी जब इसराइल और पाकिस्तान एक साथ बैठ रहे थे तभी वो बहुत ज्यादा वो क्लैशी वाला होता जा रहा था। बट एनीवे, सेकंड कमिंग टू द पॉइंट, टू यूएस। यूएस जब कहता है पाकिस्तान को, बोर्ड ऑफ पीस वाले टाइम पे भी देखा हमने कि तुम खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, जो बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। हर चीज में वो सीख करते हैं कि यूएस का वैलिडेशन। पाकिस्तान एक ऐसी कंडीशन में है कि उनको हर चीज के लिए यूएस का वैलिडेशन चाहिए होता है कि देखो देखो हमने ये करा, यूएस ने हमारी ये तारीफ करी वगैरह। एंड पाकिस्तान के खुद के पास कोई लेवरेज नहीं है अगेंस्ट यूएस और इसराइल। कोई लेवरेज नहीं है इनके पास। और जब लेवरेज ना हो, प्लस आप एक मीडिएशन में भी आप थोड़ा सा, एंड यूएस के पास जो बहुत लेवरेज है ऑन पाकिस्तान, तो ये एक मीडिएटर, सोचो आपकी और मेरी लड़ाई हुई और हम जाते हैं एक तीसरे भाई के पास कि भाई हमारी सॉर्ट करा दे, हमारा फैसला करवा दे। तो व्हाट व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द थर्ड पर्सन, कि वो मेरे लिए और आपके लिए, हम दोनों के लिए न्यूट्रल ग्राउंड पर रहेगा, हम दोनों को समझेगा और हम दोनों के लिए बैलेंस्ड डिसीजन ला के दे देगा। बट अगर आपने उसको पहले से पैसे दे रखे हो या उसने आपसे पहले से उधार ले रखा हो, और तब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि न्यूट्रल ग्राउंड पे आएगा, तब वो उसके हित में ही फैसला देगा। ऐसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। यूएस के पास फुल अथॉरिटी, फुल पावर, भाई इनके ट्वीट के लिए तो लिखा आ रहा है कि ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान टीम। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे ज्यादा? कमिंग टू द पॉइंट, वेयर डू आई सी दीज नेगोशिएशन गोइंग? आई फील लाइक कि ये बस थोड़ा बहुत इधर बॉल मारेंगे उधर बॉल मारेंगे और उसके बाद लास्ट में बोल देंगे जेडी वांस कि देखो जी हमने कोशिश करी बट कुछ नहीं हुआ एंड अब हम जो है घर जाते हैं। कल ऑलरेडी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले 4 पॉइंट का एक डिमांड आया था फ्रॉम ईरान, जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे। बट एक स्पेशल पॉइंट था, वो था कि जब सीज फायर रीजन का हुआ है तो इसराइल लेबनान को बॉम्ब क्यों कर रहा है, हिजबुल्ला को बॉम्ब क्यों कर रहा है? फॉर दोज हु डोंट नो, हिजबुल्ला फाइट्स एज अ प्रॉक्सी फॉर ईरान अगेंस्ट इसराइल। वेल, लेट्स जस्ट होप कि पीस बना रहे एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।